काशी को महाकाल की नगरी कहा जाता है। काशी में एक से बढ़कर एक शिवालय हैं, जिनकी महिमा शिव पुराण और कई अन्य पुराणों में वर्णित है। काशी के केदार खंड में स्थित है बाबा तिलभांडेश्वर का मंदिर। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इस मंदिर का संबंध तिल से है। तिल से संबंध इसलिए है क्योंकि बाबा भोलेनाथ यहाँ हर रोज एक तिल के दाने के बराबर बढ़ते हैं, जिसका वर्णन श्री शिव पुराण धर्म ग्रंथ में भी मिलता है। वर्तमान में इस लिंग का आधार कहाँ है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जमीन से 100 मीटर ऊंचाई पर भी ये विशाल शिवलिंग अपनी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। बाबा तिलभांडेश्वर महादेव का ये मंदिर केदार खंड में स्थित है। काशी 2 खंडों में विराजमान मानी जाती है, एक काशी खंड और दूसरा केदार खंड। बाबा विश्वनाथ और महामृत्युंजय काशी खंड में है, जबकि केदार खंड में तिलभांडेश्वर, केदारेश्वर और कई अन्य महत्वपूर्ण शिवालय शामिल है। अति प्राचीन ये शिवलिंग स्वयंभू है, लेकिन इसके मंदिर का निर्माण सैकड़ों वर्ष पहले हुआ था। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक ये लिंग हर रोज एक तिल के बराबर बढ़ता रहा। मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ जब एक तिल के समान बढ़ना शुरू हुए तो उनका आकार धीरे धीरे बहुत विशाल होता गया, जिससे भयभीत होकर देवताओं और संतों ने बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की कि यदि आप इसी तरह तिल समान बढ़ते रहे तो पृथ्वी कम पड़ जाएगी। जिसके बाद भगवान भोलेनाथ ने उन सभी के अनुरोध को स्वीकार किया और यह आशीर्वाद दिया कि भोलेनाथ अब हर रोज नहीं बल्कि साल में एक दिन मकर संक्रांति के पर्व पर ही तिल समान बढ़ेंगे। इसके अलावा एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसमें ये बताया गया है कि बाबा के लगातार बढ़ रहे स्वरूप से देवी देवताओं के भयभीत होने के बाद भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर माह के 15 दिन बढ़ने और 15 दिन घटने की बात कही। ऋषि मुनियों ने बाबा के इस भव्य स्वरूप को स्थिर रखने के लिए नारियल की जटा से शिवलिंग को घिसने के लिए कहा, जिसका चलन आज भी लगातार जारी है। बाबा भोलेनाथ के स्वरूप को नारियल की जटा से खींचकर विशाल शिवलिंग को बढ़ने से रोका जाता है। वैसे तो बाबा तिलभांडेश्वर को लेकर अनेक मान्यताएं जुड़ी हैं। वर्षों पहले इसी स्थान पर विभांड ऋषि ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में बाबा ने उन्हें दर्शन दिया था। कहा यह भी जाता है कि भगवान शिव ने दर्शन उपरांत विभांड ऋषि से कहा था कि कलयुग में ये रोज तिल के समान बढ़ेगा और इसके दर्शन मात्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। तिल के बराबर बढ़ते रहने से और ऋषि विभांड के नाम पर इस मंदिर का नाम तिलभांडेश्वर पड़ा। सावन में इस जागृत शिवलिंग की आराधना का विशेष महत्व है। सावन के सोमवार पर इस दिव्य धाम में दर्शन का विशेष महात्म्य है। यहाँ दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में पहुँचते हैं और विशेष आरती करते हैं। इस आरती के तौर तरीके ठीक बाबा विश्वनाथ की तर्ज पर होता है। यहाँ की भव्यता श्री शिव पुराण में भी वर्णित है और सावन का विशेष श्रृंगार तो बस देखते ही बनता है। इतना विशाल शिवलिंग और उस पर जल अर्पण के साथ बेलपत्र और फूलों का श्रृंगार का विशेष महत्व है। भोले शंकर की नगरी काशी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में शंकर है। ये मंदिर भी इसी बात को दर्शाता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।